तो र्यूक एक शिनिगामी और गॉड ऑफ डेथ था जिसे एप्पल्स बहुत ज्यादा पसंद है, जबकि एट स्पेस से आया हुआ एक एलियन और डांसिंग क्लाउन है जो कि अब तक हजारों लोगों को मार चुका है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में।さて、そろそろ行くか。It's just as I thought. Humans are so interesting. तो एट एक कॉस्मिक एंशिएंट बीइंग यानी एलियन है जो कि माइक्रोब्स नाम के रियम से लाखों साल पहले अर्थ पर आया था और अब तक वो अर्थ पर हजारों लोगों को मार चुका है। बात करें स्ट्रेंथ की तो एट की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता किसी को नहीं है, पर उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और स्पीड है। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में पेनीवाइज इमॉर्टल है और उसको मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और डेडपूल की तरह उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही वो किसी भी शेप और साइज को कॉपी कर सकता है जो वो चाहे। और ऐसी शेप शिफ्टिंग करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा शेप शिफ्टिंग उसे बहुत ज्यादा कमजोर भी बना देती है। पेनीवाइज लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है और किसी का भी दिमाग पढ़कर उनके ग्रेटेस्ट फियर का पता लगाकर उस फियर का उनके अगेंस्ट यूज भी कर सकता है। और ये उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी है क्योंकि पेनीवाइज की पावर सामने वाले के फेवर पे डिपेंड करती है और उसका विक्टिम उससे जितना ज्यादा करता है पेनीवाइज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। और क्योंकि पेनीवाइज लाखों सालों से अर्थ पर है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसके पास लाखों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है जिसमें वो हजारों लोगों को मार चुका है। और उसके साथ विक्टिम्स नॉर्मल लोग और छोटे बच्चे होते हैं जिनको डराकर मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। पर एट की एक कमजोरी भी है, अगर सामने वाला विक्टिम उससे नहीं डरता और उससे गुस्से में बात करता है तो पेनीवाइज पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है और एक छोटे क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद एक रिचुअल का यूज करके उसे मारा जा सकता है। पर मैंने बहुत कोशिश की, वो रिचुअल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और अगर किसी को उस रिचुअल के बारे में नहीं पता तो इट को कभी नहीं मार सकता और वो बस इट को छोटे क्रीचर में बदल कर उसके हार्ट को क्रश करके उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। इससे तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर किसी के साथ भी पेनीवाइज की फाइट होती है तो रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि सामने वाला उससे डरता है या नहीं डरता। और अगर एक बार वो डर गया तो वो पेनीवाइज से कभी नहीं जीत सकता। जबकि दूसरी तरफ बात करें र्यूक की तो र्यूक एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ है जिसे एप्पल्स बहुत ज्यादा पसंद है। र्यूक डेथ नोट का ओरिजिनल ओनर है, इसलिए उसका डेथ नोट के यूज और उसकी पावर्स पर फुल कंट्रोल है और वो किसी भी ह्यूमन को सिर्फ उसका नाम लिखकर मार सकता है। र्यूक एक शिनिगामी है, इसलिए उसके पास शिनिगामी आइस भी है जिससे वो किसी भी ह्यूमन को उसके आधे लाइफ स्पैन के बदले दे सकता है जिसके पास डेथ नोट। और इस शिनिगामी आइस से कोई भी किसी को सिर्फ देखकर उसके माथे के ऊपर उसके असली नाम और बचे हुए लाइफ स्पैन को देख सकता है, साथ ही र्यूक उड़ सकता है और ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। र्यूक खुद गॉड ऑफ डेथ है, इसलिए ऑब्वियसली वो इमॉर्टल है और उसकी एज कभी नहीं बढ़ती, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा जब तक वो किसी शिनिगामी रूल को नहीं तोड़ता है, उसे किसी के साथ प्यार नहीं हो जाता। साथ ही र्यूक विजन की तरह चीजों के आर पार भी जा सकता है, इसलिए किसी के लिए भी उसको हार्म करना या ट्रैप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। र्यूक विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई ह्यूमन बर्ड और शिनिगामी रियल्म में आ जा सकता है और उसके लिए स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। साथ ही र्यूक इनविजिबल हो सकता है और जब तक कोई कैरेक्टर डेथ नोट या डेथ नोट के पेज को टच नहीं कर सकता वो उसे नहीं देख सकता। और डेथ नोट अब लाइट यागामी के मरने के बाद र्यूक के पास है, इसलिए जब तक र्यूक उसे दोबारा से अर्थ पर नहीं गिराता अर्थ पर कोई भी उसे कभी नहीं देख सकता। इसलिए अगर कोई उसके साथ फाइट करना चाहता है तो उसे ऐसे बीइंग के साथ फाइट करनी होगी जिसे ना ही वो देख सकता है ना ही सुन सकता है। जबकि र्यूक दूर से उसकी तरफ देखकर उसके माथे पे लिखे हुए नाम को अपनी डेथ नोट पे लिखकर उसे हार्ट अटैक से इजीली मार सकता है। र्यूक एक मास मर्डरर और थ्रिल सीकर है जो कि अपने मजे और एंजॉयमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उससे दूसरों की लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही हीरो है ना ही विलन और उसकी यही चीज उसे इतना स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट इवन क्लोज भी नहीं है, जहाँ पे एट एक स्पेस से हुआ एलियन है जबकि र्यूक खुद एक गॉड है। और वैसे भी एट र्यूक के साथ कैसी फाइट करेगा जबकि वो उसे देख भी नहीं सकता और मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ देखने और करने के बाद र्यूक अब एक जोकर से डरेगा, इसलिए पेनीवाइज र्यूक के सामने ऑलमोस्ट पावरलेस हो जाएगा। और क्योंकि पेनीवाइज का हार्ट डिस्ट्रॉय होने पर वो मर जाता है, इसलिए मेरी थ्योरी के हिसाब से वो हार्ट अटैक से मर सकता है। पेनीवाइज र्यूक को कभी नहीं हरा सकता, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि र्यूक अपनी डेथ नोट पेनीवाइज को दे दे क्योंकि वो अपनी एंजॉयमेंट और फन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और शायद से र्यूक के साथ साथ हमें भी ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि एट डेथ नोट के साथ क्या करता है, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मैं सही हूँ या गलत, और क्या एट र्यूक को हरा सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए।